वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, विद्युत ऊर्जा तथा विद्युत शक्ति पर आधारित कुछ प्रश्न हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ठीक, चलिए, ये आपके एनसीईआरटी के सभी प्रश्न हैं। प्रश्न है, एक घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर 50 वोल्ट विभवांतर से 50 वोल्ट विभवांतर से Q बराबर 9000 कितना है 96,000 कूलाम 50 वोल्ट विभवांतर से 96,000 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए, H का मान अर्थात W। आपको पता है V बराबर क्या होता है बेटा, W बाई Q। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो V इंटू क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू बराबर W। और यही जो W है वो क्या बेटा, ऊष्मा का काम बन जाता है। तो H बराबर विभव विभवांतर गुणे आवेश। विभवांतर आपका कितना है बेटा, 50 गुणे 96,000, तो 4 जीरो तो फिक्स हो गया। ठीक है, 5 छके 30, 5 9 45, 45 और 3 48, कितना हुआ, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 48 लाख जूल। या इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 4.8 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो जाएगा 10 के पावर में 6 जूल। मतलब कि 50 वोल्ट के किसी विभवांतर से यदि हम 96,000 कूलाम आवेश को प्रवाहित कराएं तो उसको प्रवाहित करने में जो ऊष्मा उत्पन्न होगी वो कितनी होगी, 4.8 इंटू 10 के पावर माइनस 6 जूल। चलिए इसे फटाफट नोट कर लें। हो गया। चलिए आते अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, 20 ओम प्रतिरोध को कोई विद्युत स्त्री, कोई वस्तु है, कोई विद्युत स्त्री है जिसका प्रतिरोध कितना बेटा, 20 ओम। कितना है, 20 ओम की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है। आई का मान कितना है बेटा, 5 एम्पियर, और 30 सेकेंड तक ऊष्मा परिकलित करती है। मतलब कितने समय तक यूज़ हो रहा है उसका, 30 सेकेंड तक। ठीक, अब आपको क्या निकालना है, उत्पन्न ऊष्मा। आपको याद होगा H का हमने कितने सारे वैल्यूज़ आपको बताए हैं। H की वैल्यू हमने आपको VIT भी बताया है, H की वैल्यू हमने I² RT भी बताया है, और H की वैल्यू हमने V² R इंटू T भी बताया है। थोड़ा ध्यान दो, कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज़ हो पाएगा, क्या हमारे पास है, तो हमारे पास बेटा H बराबर I² RT है। क्या है अपने पास, I² RT। H का मान कितना है बेटा, I² RT है कि नहीं है। तो I² RT है तो H का मान क्या हो जाएगा, तो I² R इंटू T। I की वैल्यू कितनी बेटा, 5 का स्क्वायर गुणे 20 गुणे 30, 5 का स्क्वायर 25 गुणे 20 गुणे 1 हो गया तो 600, 25 गुणे 6 150, मतलब कितना आ गया बेटा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 15,000 जूल। कितना हो गया, इसको और अच्छे से लिखना चाहो तो 1.5 इंटू 10 के पावर 4 जूल। कितना आसान था, फटाफट इसे नोट कर लीजिए। समझ में आया। तो आपको जो फार्मूला आपके पास है उस पहले आप देखोगे कि हमारे सवाल में हमें क्या दिया है। तो हमारे प्रश्न में जो भी चीज़ दी गई हो, ध्यान समझिएगा, हमारे प्रश्न में जो भी चीज़ दी गई हो उसको पहले नोट कर लीजिए। फिर आप देखिए कि आपके पास जो भी हमको चाहिए उसको निकालने के लिए कौन कौन से फार्मूले अपने पास हैं, और उसके बाद देखिए जो दिया है जो निकालना है वो कौन से फार्मूले से सूटेबल हो जा रहा है। चलिए इसे फटाफट नोट कर लीजिए। फिर आते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनरेटर से संयोजित है।
कोई विद्युत बल्ब किसे संयोजित है बेटा? कोई विद्युत बल्ब जिसको 220 वोल्ट से संयोजित किया गया है। यदि बल्ब में 0.50 एम्पियर, यदि बल्ब में 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति, मतलब हमें P निकालना। उसी तरह जैसे हमने H के लिए लिखा, उसी तरह P निकालोगे तो क्या सेम फॉर्मूला आएगा, बस उसमें से क्या गायब हो जाएगा बेटा? T गायब हो जाएगा। क्या गायब हो जाएगा? T गायब हो जाता है। अब देखो अपने पास क्या है, अपने पास V है और I है, तो पावर निकालने के V और I के रिस्पेक्ट में क्या फार्मूला पड़ा बेटा? V I के बराबर है। V का मान 220 गुणे 0.5 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 110 वाट। कितना आ जाएगा? 110 वाट। चलिए इसे फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? यदि कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट की, कोई विद्युत मोटर है जिसका वोल्ट कितना है बेटा? 220 वोल्ट। 220 वोल्ट के मेंस से 5 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, मतलब करंट कितना ले रहा है बेटा? 5 एम्पियर का। मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए, मतलब हमें P निकालना है, तथा 2 घंटे में मोटर द्वारा उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए, मतलब हमें H का भी मान निकालना है। टाइम है अपने पास बेटा कितना? समय है अपने पास 2 घंटा। 2 घंटे का मतलब 2 गुणे 60 मिनट, और मिनट को सेकंड में बदलेंगे 60 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा बेटा? गुणा करना चाहो तो कर दो। कितना आ गया? चलो इसको ऐसे रहने 2 किलो, इसको ऐसे रहने दो। चलो देखो बेटा P का मान निकालो। P का मान कैसे निकलता है बेटा? V और I दिया तो सीधे से फॉर्मूला VI लग जा रहा है, मतलब 220 गुणे 5 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 0 10 10, मतलब इतने वाट का खर्च हो रहा है। अब आप देखो बेटा P = W/T होता है। यहाँ से W का फॉर्मूला क्या मिलेगा बेटा? P × T मिलेगा। तो W बराबर कितना हो जाएगा? P कितना बेटा? गुणे समय कितना बेटा? 2 घंटा, 2 लगा दो तो कितना हो जाएगा? 1000 कितना हो जाएगा बेटा? 2200 वाट प्रति घंटा। 2200 वाट प्रति घंटा, मतलब हमें कितना ऊर्जा मिल रहा है? उत्पन्न ऊष्मा कितना हो रहा है? 2200 किलोवाट घंटा। अब इसी को अगर आप और अच्छे से लिखना चाहते हो तो घंटे को समय में किस में बदल दो? सेकंड में। तो घंटे को सेकंड में बदलने के लिए क्या करना होगा? 60 गुणे 60 करना होगा। ठीक है, बाकी का आप काम खुद से कर लेंगे। और इसको जब सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा बेटा? जूल में। आप यहाँ तक भी कर दोगे तो आपका आंसर गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अभी तक जो प्रश्न हम करा रहे थे यह सभी प्रश्न आपके बुक NCERT बुक के बीचों बीच में से दिए हुए थे। अब हम जो प्रश्न कराने जा रहे हैं वो अभ्यास में दिया हुआ है, जिसमें ये प्रश्न संख्या 15 है बेटा, जिसमें आपका ये प्रश्न संख्या 15 है। क्या दिया प्रश्न संख्या 15 में? 2 विद्युत लैंप जिनमें एक का अनुतंपांक, 2 विद्युत बल्ब हैं जिनमें एक बल्ब पर क्या लिखा है बेटा? एक बल्ब पर लिखा है 100 वाट तथा 220 वोल्ट। इसका मतलब हो गया कि इस बल्ब की ताकत, मतलब पावर P 100 वाट है, और जो बल्ब को किस वोल्ट पे यूज़ किया जा रहा है? 220 वोल्ट पर। फिर बोल रहा है दूसरे बल्ब पर कितना लग रहा है बेटा? 60 वाट लिखा है, और यही 220 वोल्ट लिखा हुआ है। ठीक है, विद्युत मेन के साथ इसे पार्श्व क्रम का मतलब बेटा समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है। किस में जोड़ा जा रहा है? समांतर क्रम में। यदि इसे समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है,
यदि विद्युत आपूर्ति की वोल्टता 220 वोल्ट है तो विद्युत मेंस में कितनी धारा ली जा सकती है, मतलब धारा का मान क्या होगा, इसका प्रश्न है। समझिए इसका मतलब क्या है। अब देखिए इसको फिगर आउट करते पहले। 2 बल्ब हैं, ठीक। एक बल्ब पर लिखा है 100 W 220 और एक बल्ब लिखा है 60 W 220, ठीक। ये लिखा हुआ है और इसको कितने करंट की ज़रूरत पड़ेगी, ये हमारा प्रश्न है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, इनके कारण तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध निकालने से पहले बल्ब का प्रतिरोध निकालेंगे। सबसे पहले देखो बेटा, P बराबर, अगर हम बात करें प्रतिरोध और विभवांतर के पद में, तो P बराबर V²/R होता है, ऐसा हमने पढ़ा, ठीक है। तो देखो पहले बल्ब के लिए, पहले बल्ब के लिए यदि हम पहले बल्ब के लिए बात करते हैं तो पहले बल्ब में कितना लिखा, P का मान P = V²/R हो जाएगा, जिससे हमें R निकल, R इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा V² और P इधर आ जाएगा तो बटे में P हो जाएगा। V² मतलब 220 × 220 बटे में कितना हो जाएगा बेटा 100। अब कितना हो गया, R का मान आ गया 22 × 22, ठीक। ये पहले बल्ब के लिए हो गया। अब हम दूसरे बल्ब के लिए निकालो। अब किसके लिए निकालना पड़ेगा, दूसरे बल्ब के लिए। दूसरे बल्ब के लिए यदि हम दूसरे बल्ब के लिए बात करें तो सेम फॉर्मूला, R बराबर V²/P। तो V का मान कितना है अपना 220 × 220 बटे में पावर 60, 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक। तो इसके लिए ये R1 हो गया, ये मान लो R2 हो गया। इसकी वैल्यू आ गई 2200 × 22, ठीक। अब दोनों बल्ब में लगने वाले प्रतिरोध का मान अपने पास आ गया है। इसे फटाफट नोट करें, फिर हम बताते हैं। तो चलिए हम इसका R1 हम लिख लेते हैं। R1 की वैल्यू है 22 × 22 और R2 की वैल्यू है 220 × 22, ठीक है। और बटे में, यहाँ इसके बटे में 6 है, या इसको अभी और काटा जा सकता है ना, बटे में 6 है तो 2 बार में गया, 2 से 3 बार में गया, ये आपका हो गया 11। कितना हो जा रहा है बेटा 222 और यहाँ R2 को हम यहाँ लिख दे रहे हैं। R2 की वैल्यू है 220 × 11 बटे में 3। चलिए इसे फटाफट नोट करिए। अब ये पार्श्व क्रम में जुड़ा है, मतलब कौन से क्रम में जुड़ा है बेटा, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जुड़ा है तो समांतर क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है, तो समांतर क्रम में जुड़ने के लिए तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2। चलिए 1/R = सिंपली देखो यहाँ पर एलसीएम ले लोगे, कितना हो जाएगा बेटा R1 + R1 × R2। तो इसमें R1 से भाग दोगे तो R1 कट जाएगा तो R2 बच जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा R2 + R1, ठीक। तो R पलट दो तो R की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, R1 R2 अपॉन में R1 + R2। चलो इस फार्मूले को यूज़ करो। तब यहाँ पर R1 R बराबर R1 कितना बेटा 22 × 22 प्लस 22 × 22 गुणे 22 × 11 बटे में 3 और होल के बटे में कितना बेटा R1 + R2, मतलब 22 गुणे 22 प्लस 22 × 22 प्लस 220 × 11 बटे में 3, ठीक। अब देखो तो R का मान इन दोनों में से 22 × 22 गुणे 220 × 11 होल के बटे में 3 और अपॉन में इन दोनों के पास देखो बेटा एक चीज़ कॉमन है, वो क्या बेटा 22 × 11 कॉमन है। तो जैसे 22 × 11 बचा तो यहाँ बच गया 2 और यहाँ बच गया बेटा
22 निकल गया तो यहाँ बच गया बेटा 10/3। कितना बच गया? देखो 22 से 22 निकला तो ये 10 बचा और 11 निकल गया पूरा का पूरा। अब देखो 22 से 22 कट गया, 11 से ये कट गया, बच कितना गया बेटा? 2। कितना बच गया? 2। अब आओ तो ये आ गया 220 से 2 का गुणा करोगे तो 440 गुणे 11/3 गुणे 11/3 और होल के बटे में आ गया, इसके अपॉन लोगे तो 3 आ गया और ये कितना हो गया? 3 दूनी 6, 6 प्लस कितना हो गया बेटा? 10। कितना आ गया? तो 440 गुणे 11 और इस 3 से ये 3 कट गया, बटे में कितना आ गया बेटा? 6 16 आ गया। तो 4 से गया ये कितने बार में? 4 बार में। ये 4 से कितने बार में गया? इतने बार में। कुल मिला के अपने पास इतना गुणे 11/4 हमारा प्रतिरोध आ गया। मतलब इस बल्ब को जोड़ेंगे तो हमारा प्रतिरोध इतना काम करेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए बेटा? करंट चाहिए। अब देखो बेटा ये कौन से मेन में काम कर रहा है? यह कौन से मेंस पे काम कर रहा है, इसे फटाफट नोट करें। तो I बराबर क्या होता है? V ओम के लॉ का अगर हम प्रयोग करें, ध्यान समझिएगा, यदि हम ओम के लॉ का प्रयोग करें तो ओम के लॉ के आधार पर V = क्या होता है? IR होता है। V = क्या होता है? IR होता है। V का मान है 220, I का मान पता नहीं, R का मान निकाल। R का मान कितना है? 100। एक काम करो, पहले निकालो आराम से। तो I का मान कितना हो जाएगा? V/R। तो I बराबर V का मान कितना है? 220। R का मान कितना है? 110 गुणे 11 होल के बटे में 4। पलट कर ऊपर जाएगा 220 गुणे 4 होल के बटे में, ठीक। ये कट के कितना हो गया बेटा? 2। तो कितना आ गया? I का मान 8/11 एम्पियर। कितना धारा बहेगा? ठीक है, चलिए इसे फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। क्या दिया हुआ ध्यान से सुनिएगा। किसमें अधिक विद्युत ऊष्मा उत्पन्न होगी? 250 वाट का टीवी जो कि यूज़ कितना किया जा रहा है बेटा? 1 घंटे तक। कितना? 1 घंटे तक। तो पहले इसका 1 घंटे तक, तो पहले इसका ऊष्मा निकालो। तो एक ऊष्मा निकालोगे तो कितना है बेटा? W बराबर क्या होगा? PT होगा ना, P × T। P का मान कितना है? 250 और समय का मान कितना? 1। समय का वैल्यू कितना? 1। मतलब कितना आया बेटा? 250 वाट घंटा। समय को देखिए घंटे में रखा है। दूसरा बोल रहा है कि 120 वाट का क्या यूज़ कर रहा है भाई? 120 वाट का हीटर यूज़ कर रहा है। क्या यूज़ कर रहा है? 120 वाट का हीटर। कितने देर तक? 10 मिनट तक। अब देखो मिनट यहाँ पर आ गया, तो इसको घंटे में बदलोगे तो मिनट को क्या करोगे? 60 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 1/6 घंटा। कितने घंटा यूज़ किया जा रहा है? 1/6 घंटा। दिमाग में तो यही आपके आंसर आ जाना चाहिए कि किसका आंसर ज़्यादा होगा, कि एक मशीन का वाट कम है, उस पर समय भी कम है, तो सीधी सी बात है कि वैल्यू क्या होगा? कम होगा। तो चलो इसके लिए मान लो ये W1 है, इसके लिए W2 निकालोगे तो वही P × T। P का मान 120 और गुणे कितना हो जाएगा? 6। तो कटने के बाद 6 से ये कटा है, कितने बार में गया? 20 बार में। तो W2 का मान कितना आएगा बेटा? 20 वाट घंटा। तो कौन ज़्यादा बिजली खर्च कर रहा है? तो टीवी जो है वो ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए।
अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में आइए, 8 ओम के प्रतिरोध पर विद्युत हीटर 2 घंटे, ध्यान समझिएगा। अगला देखिए, अब कह रहा है 8 ओम विद्युत प्रतिरोध का कोई हीटर है जिसका विद्युत प्रतिरोध 8 ओम का है। कितने का है? 8 ओम का है। विद्युत में से 2 घंटे तक, समय कितना बेटा? 2 घंटा, मतलब 2 गुणे 60 गुणे 60, कितना हो गया भाई? तो 2 गुणे 3600 गुणे ये करोगे तो 7200 आ जाएगा, 7200 सेकेंड। ठीक है बेटा। 2 घंटे तक 15 एम्पियर विद्युत धारा, आई का मान 15 एम्पियर। तो हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर, अब दर मतलब देखो, ऊष्मा की दर मतलब W/T, मतलब आपसे पावर निकालो, मतलब यहाँ पे आपको T जो दिया है वो आपको मूर्ख बनाने के दिया गया है। यहाँ पे जो T दिया गया है, विद्युत ऊष्मा की दर पूछा है, दर मतलब पावर। तो पावर का फॉर्मूला आपके पास 3 होता है, तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे? P = V²/I²R। ये भी एक फार्मूला होता है कि नहीं होता है? तो I की वैल्यू कितनी है बेटा? 15। 15 का स्क्वायर, R का वैल्यू कितना बेटा? 8। 15 का स्क्वायर 225 गुणे 8, तो 8 दूनी 16, 16 और 1 17, कितना हो गया बेटा? 16 2 18, 1800 वाट। कितना हो गया बेटा? 1800 वाट। ठीक। एक अब विद्युत ऊर्जा के लगभग जितने भी आपके एनसीईआरटी बुक में प्रश्न थे वो मैंने करा दिए। इसके अलावा एक और तरह का प्रश्न मैं आपको कराऊंगा जो कि अब तो एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता था, लेकिन पहले पूछा जाता है, घरों में बिजली के बिल की गणना करना। ठीक है, कि बिजली की बिल की हम गणना किस प्रकार से करते हैं। चलिए इसे नोट कर लीजिए।